व्रत का विधान और फल। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, अब मैं सभी पापों का नाशक तथा सुर, असुर और मुनियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ व्रत का विधान बतलाता हूं। आप सुने। अश्विन मास की पूर्णिमा के दिन आत्मशुद्धि पूर्वक उपवास कर रात में घृत मिश्रित पायस का भोजन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः उठकर पवित्र हो आचमन कर बिल्व के काष्ठ से दंत धावन करें। अनंतर इस तरह से महादेव जी की प्रार्थना करनी चाहिए। महादेव, मैं आपकी आज्ञा से निरंतर व्रत करना चाहता हूँ। जिस प्रकार मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो जाए, आप वैसी कृपा करें। नियम पूर्वक 16 वर्ष पर्यंत प्रतिपद का व्रत करना चाहिए। फिर मार्गशीर्ष मास की प्रतिपदा को उपवास कर गुरुजनों से आदेश प्राप्त करके महादेव का स्मरण करते हुए भक्ति पूर्वक शिव का पूजन करना चाहिए और रात में दीपक जलाकर शिव को निवेदित करना चाहिए। शिव भक्त सपत्नीक 16 ब्राह्मणों को निमंत्रित कर वस्त्र, आभूषण आदि से पूजन कर भोजन कराएं या 8 दंपत्ति को भोजन कराएं। यदि शक्ति ना हो तो एक ही दंपत्ति का पूजन करें। निराहार व्रत करके रात में भूमि पर शयन करना चाहिए। सूर्योदय होने पर स्नान करके सभी सामग्रियों को लेकर शिवजी का उद्धर्तन एवं पंचगव्य से स्नान कराना चाहिए। अनंतर पंचामृत, तिल मिश्रित जल और गर्म जल से स्नान कराना चाहिए। स्नान के अनंतर कपूर, चंदन आदि का लेप कर कमल आदि उत्तम पुष्प चढ़ाने चाहिए। वस्त्र, पताका, वितान, धूप, दीप, घंटा एवं भांति भांति के नैवेद्य महादेव जी को समर्पित कर अग्नि प्रज्वलित कर एवं उसकी पूजा कर विधि पूर्वक हवन करना चाहिए। घर आकर पंचगव्य प्राशन कर आचार्य आदि को भोजन कराकर अपने सभी बंधुओं के साथ मौन होकर भोजन करना चाहिए। फिर स्वर्ण वस्त्र आदि देकर ब्राह्मणों से क्षमा मांगे। धनवान व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक सांगोपांग निर्दिष्ट विधि से पूजन करें एवं यदि कोई व्यक्ति निर्धन हो तो वह श्रद्धा पूर्वक जल, पुष्प आदि से पूजा करे। इससे व्रत के सम्यक फल की प्राप्ति होती है। श्रद्धा के साथ कार्तिक की प्रतिपदा से लेकर प्रतिमास इस विधि से व्रत करना चाहिए। अनंतर पारणा करनी चाहिए। 16वें वर्ष में पारणा के दिन शिवजी की पूजा कर सोने के सींग, चांदी के खुर और घंटा, कांसे के दोहन पात्र के साथ उत्तम गाय महादेव जी के निमित्त शिव भक्त ब्राह्मणों को देनी चाहिए। अनंतर 16 ब्राह्मणों का विधि विधान से पूजन कर यथाशक्ति वस्त्र, आभूषण आदि से पूजन कर उत्तम पदार्थों का भोजन कराना चाहिए। यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराकर दक्षिणा दें। दीनों, अंधों, अनाथों आदि को भी
भोजन कराकर कुछ दान देना चाहिए। यह व्रत ब्रह्म हत्या जैसे पापों का हरण और तीनों लोकों में अनेक प्रकार के उत्तम भोगों को प्रदान करने वाला है। चारों वर्णों के लिए यह स्वर्ग की सीढ़ी है। धन पाकर भी जो इस व्रत को नहीं करता वह मूढ़ बुद्धि है। सधवा स्त्री यदि इसे करती है तो उसका पति से वियोग नहीं होता और विधवा स्त्री को भी भविष्य में वैधव्य ना प्राप्त हो, इसलिए उसे यह व्रत करना चाहिए। इस व्रत के अनुष्ठान से धन, आयु, रूप, सौभाग्य आदि की प्राप्ति होती है। सभी स्त्री पुरुष इस व्रत को कर सकते हैं। 16 वर्षों तक इस व्रत का भक्ति पूर्वक अनुष्ठान कर व्रती सूर्य मंडल का भेदन कर शिव जी के चरणों को प्राप्त करता है।